गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, फिर हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा। किंगडम मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया पढ़ा। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। क्या आते हैं? सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जब हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जैसे मान लीजिए अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कोई एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है तो एक बायोलॉजिस्ट उसे प्रोटिस्टा मान रहा है। क्या मान रहा है? प्रोटिस्टा का मेंबर, ठीक। बट वही दूसरा जो साइंटिस्ट है उसे अदर जो है वो एक प्लांट मान रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है तो एक बायोलॉजिस्ट इसे क्या कह रहा है? प्रोटिस्टा बता रहा है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है उसी को प्लांट। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे जो यूग्लिना का मेंबर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिनेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम बोल्स एंड प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे जो प्रोटिस्टा का मेंबर होगा बेटा, हम इसको समझते हैं इस लाइन को। जो प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे वो क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक। अब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। अब क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक हो गए, तो इसे हम लोग प्लांट भी मानेंगे। जबकि ये क्या है? एक प्रोटिस्टा है, ठीक। ये क्या है? प्रोटिस्टा का मेंबर है। प्रोटिस्टा का मेंबर हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक। अब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है इसलिए प्रोटिस्टा का मेंबर है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसे हम लोग प्लांट भी मानते हैं। बट ये है क्या? प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक। इस लाइन को हम लोगों ने देखा कि इसकी बाउंड्री क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये प्लांट के जैसा भी दिख रहा है। और प्लांट के जैसा क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। मतलब हम यूग्लिनाइड्स से इसको समझे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, जो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है बेटा, वो प्लांट और एनिमल तथा फंजाई से भी लिंक करते हैं। ये कैसे लिंक करते हैं अभी हम बताते हैं इसको। ठीक। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो किस से लिंक करेंगे? प्लांट, एनिमल्स और फंजाई से लिंक करते हैं। अब ये किस तरह से लिंक करते हैं? जैसे इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्लेमाइडोमोनास।
क्लेमाइडोमोनास। ठीक, तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है, एक सिस्टा का मेंबर है। ठीक, बट ये क्या करेगा, ये लिंक करेगा किससे, ये लिंक करता है प्लांटी से। ठीक, क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या है, एक प्रोटिस्टन है। ठीक, बट ये लिंक किससे कर रहा है, प्लांट से लिंक कर रहा है। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे इसी में अमीबा, यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अमीबा। अमीबा जो है एक प्रोटिस्टन है। ठीक, बट ये लिंक किससे करेगा बेटा, ये लिंक करता है एनिमैलिया से। ठीक, हम स्लाइम की बात कर रहे हैं। अब इसी में देखेंगे बेटा एक स्लाइम मोल्ड जो है, स्लाइम मोल्ड। इस स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या है, एक प्रोटिस्टन है। ठीक, बट ये किससे किससे लिंक कर रहा है, ये लिंक कर रहा है फंजाई से लिंक करेगा। किससे, फंजाई से, फंजाई के मेंबर से। ठीक, तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। किस तरह से हमने बताया, प्लांट एनिमल्स और फंजाई से लिंक करेगा। सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हम आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करें। जो भी चीजें हैं सारी हम एनसीईआरटी की बातें करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। जो हमारा नीट का एग्जाम है उसमें सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी शायद ही एक दो क्वेश्चन आ जाए, मतलब बहुत ही मुश्किल है, बट एक दो क्वेश्चन हो सकता है आ जाए बाहर से, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। इट कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास क्या होता है बेटा, जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसलिए यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है ये भी क्या है बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसलिए इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है, हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चलेंगे। अब जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं कुछ में क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है और कुछ में सीलिया। कुछ में फ्लैजिला पाया जाता है और कुछ में सीलिया पाया जाता है। ठीक, तो सम है फ्लैजिला या सीलिया। कुछ मेंबर ऐसे होंगे प्रोटिस्टा के जिसमें सीलिया या फ्लैजिला पाया जाएगा, सीलिया या फ्लैजिला। जैसे जब हम यूग्लिनाइड पढ़ेंगे या डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, फ्लैजिला है, और जो पैरामीशियम होता है उसमें क्या पाया जाता है बेटा, सीलिया पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो होता है वो रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, सेल का फ्यूजन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उसमें क्या होगा, सेल का फ्यूजन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे एनसीईआरटी में 5 मेंबर्स दिए गए हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। हम लोग क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स आज पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा यूग्लिनाइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स। क्योंकि सारे लेक्चर अगर सारे मेंबर्स को हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स। आप लोग इसे 1 मिनट है आपके पास, देख लीजिए, मैं बोलता भी रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। ठीक, तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, इसमें क्या होंगे, सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट पाए जाएंगे। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे है, हमने आपको बताया। अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा को फोटोसिंथेटिक बता रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, उसे प्लांट जैसे ट्रीट करेगा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, जो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो क्या होंगे, मेनली एक्वाटिक होते हैं, मतलब मैराइन या फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकते हैं, बट क्या होंगे, एक्वाटिक होंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। हमने बताया अभी, इट कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है क्योंकि ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। सम है फ्लैजिला, एसिलिया, कुछ में सिलिया या फ्लैजिला पाए जाएंगे। हमने बताया कि पैरामीशियम जो होगा उसमें क्या होगा, सिलिया पाया जाएगा, एंड यूग्लिनाइड्स जो होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। प्रोटिस्टा जो है रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जब सेक्सुअली करेगा तो क्या होगा, उसमें सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या स्टार्ट करेंगे, क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन डायनोफ्लैजिलेट्स। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा में सबसे पहला मेंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के जो ग्रुप, क्राइसोफाइट्स में जो मेंबर पाए जाएंगे वो होगा डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें क्या पाया जाएगा, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड्स भी कहते हैं। हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये दोनों चीजें पूछा है कि डायटम्स किस किंगडम का है, ठीक, गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं। दोनों क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में पूछा गया है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और ये क्या करेंगे, पैसिवली फ्लोट करते हैं। जो पैसिवली फ्लोट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं, प्लैंकटन, हमारे एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, जो पैसिवली फ्लोट करेंगे उसे हम लोग कहेंगे प्लैंकटन, और जो एक्चुअली फ्लोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेप्टॉन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स ज्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fit together as in soap box। ये हमारे नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है। इनका जो सेल वॉल होता है, ये जो सोप बॉक्स होता है, जो साबुनदानी होती है, वो इस तरह से सोप बॉक्स की तरह इनका सेल वॉल क्या होता है, फिट हो जाता है आपस में, और किस तरह दिखाई देता है, जैसे साबुनदानी मतलब सोप बॉक्स, इनका वॉल आपस में इस तरह से एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है और सोप बॉक्स की तरह दिखाई देता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनके जो वॉल्स होते हैं, जो सेल वॉल है, इनके वॉल्स में क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका पाया जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, इनका वॉल इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट ना होने वाला होता है। Thus, diatoms left large amount of cell walls. Thus, diatoms left large amount of cell walls deposit in their habitat. इसलिए
जो डाइएटम्स होते हैं इनका जो जहाँ पे हैबिटेट होता है वहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये लोग लार्ज अमाउंट में अपने वाल्स को डिपॉजिट करते हैं अपने हैबिटेट में, क्योंकि इनका जो वाल्स होता है वो नष्ट होने वाला नहीं होता है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों वर्षों के बाद क्या होता है, इसे हम लोग डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब नष्ट ना होने वाला होता है, इसलिए करोड़ों वर्षों बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइएटोमेसियस अर्थ भी कहते हैं। इनके सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है जो एक जगह पे, क्योंकि इनमें सिलिका भी पाया जाता है, ठीक, तो क्या होता है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, करोड़ों वर्षों इकट्ठा होने के बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रिटी, क्योंकि ये खुरदुरा होता है, बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज इन, खुरदुरा होने के कारण इस सॉइल को हम लोग यूज करते हैं पॉलिशिंग में, पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज किया जाता है। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑसियन, ऑसियन का चीफ प्रोड्यूसर इसे कहा जाता है। डाइएटम्स को क्या कहते हैं, मुख्य प्रोड्यूसर कहा जाता है ऑसियंस का, सागर का मुख्य प्रोड्यूसर। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑसियंस। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए जो भी चीजें ना समझ में आई, ठीक, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, आप लोग देखते रहिए, हम दोबारा से चीजों को पढ़ देते हैं। आफ्टर दैट स्टार्ट करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स आर गोल्डन एल्गी, जिसे हम लोग डेस्मिड्स कहते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जिसे हम लोग प्लैंक्टन कहते हैं, मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइएटम्स द वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग cells which fit together as in soap box. Thus, the walls are embedded with silica and the walls are indestructible. Thus, diatoms left large amount of cell walls deposit in their habitats. The accumulation over billions of years refer to diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrups. Diatoms are the chief producers of oceans. सारे जो भी हमने लिखे हैं यहाँ पे, हर एक लाइन हमारे जो नीट का एग्जाम है उसके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक ईयर लगभग अल्टरनेट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की, किसके बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की। डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो क्या होंगे, ज़्यादातर मोस्टली मैराइन होंगे एंड फोटोसिंथेटिक होंगे, मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक होंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो क्या होंगे, मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक होंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनके सेल में जो भी पिगमेंट पाया जाएगा, अगर येलो पिगमेंट है, पिगमेंट के हिसाब से इसमें देखा जाएगा कि येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लू होंगे या रेड, डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट। इसमें जो मेन पिगमेंट पाया जाएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे ये कौन सा होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होगा येलो होगा या रेड होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा या रेड होगा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड। द वॉल्स हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, जो इनकी वॉल्स होती है वहाँ पे क्या होती है, मजबूत सेलुलोज पाई जाती है। ऑन द आउटर सरफेस, इनका जो आउटर सरफेस होता है उस पर क्या होता है, वॉल पे मजबूत सेलुलोज की प्लेट पाई जाती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज़्यादातर जो होंगे उनमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, ज़्यादातर जो होंगे उनमें टू फ्लैजिला पाए जाएंगे। कितने फ्लैजिला, टू फ्लैजिला। मन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, ये पूछा गया है हमारे नीट के एग्जाम में, मन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्सली इन
अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक, जो फरो होगा उनमें क्या होगा, वॉल प्लेट्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वॉल प्लेट्स। तो दो फ्लैजिला पाया जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा एंड दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। फरो के बीच क्या होगा, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स के बीच में क्या होगा, फरो पाया जाएगा। हम यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स का फिगर दिखाएंगे जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है। वेरी ऑफ्टन डायनोफ्लैजिलेट्स, या जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, एग्जांपल है गॉइनोलॉग्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक द सी अपीयर्स रेड, जिसे हम लोग रेड टाइड्स कहते हैं। इनका जो गाइनोलॉग्स हैं इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं कि हमारा जो समुद्र है रेड कलर का दिखाई देने लगता है। कैसा, रेड दिखाई लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड टाइड्स। समुद्र रेड दिखाई देने लगता है, अपीयर्स रेड, जिसे हम लोग कहते हैं रेड टाइड्स। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। ये क्या करते हैं, इनका इतना बहुत ही तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। जो टॉक्सिन रिलीज होता है इसके द्वारा उसे हम लोग सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, जो क्या करता है, जो अदर मैराइन एनिमल्स हैं उनको किल करता है। और ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन को ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, ये पैरालिसिस काज करते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं हीमोलिटिक एंड न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। बट यहाँ पे जो रेड टाइड्स के द्वारा रिलीज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन नाम है, जो ह्यूमन में क्या काज करता है, पैरालिसिस काज करता है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे यूग्लिनाइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोअन्स। बेटा आप लोग एक बार देख लीजिए सब कुछ, हमने जो भी एनसीईआरटी में चीजें थी सब हमने यहाँ पे लिख दी है। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करेंगे, जो भी चीजें हैं सब एनसीईआरटी की होंगी, आउट ऑफ एनसीईआरटी हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने बताया जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी से बाहर बात नहीं करेंगे। ठीक, तो आप लोग देखते रहिए, लिखते रहिए लिखना चाहें, और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, आप सबको हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा यूग्लिनाइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोअन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर हम सारे चीज को देख लेते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, पिगमेंट जैसा भी पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड। इनमें क्या होता है, इनका द सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज, सेल वॉल में क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज पाया जाता है। आउटर सरफेस पे मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर दो फ्लैजिला होते हैं ज्यादातर में, एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। फरो पाया जाएगा बिटवीन द वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स के बीच में फरो पाया जाता है। वेरी ऑफ्टन रेड डायनोप्लेज, जो रेड डायनोप्लेज होते हैं, एग्जांपल है गॉर्नेलक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक द सी अपीयर्स, इतना तेजी से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है कि समुद्र क्या होता है, रेड दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड टाइड्स। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल द अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। क्या करते हैं, टॉक्सिन इनका इतना तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनकी जो जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। हमने बताया टॉक्सिन है सेक्सी टॉक्सिन, जो क्या करता है, टॉक्सिन क्या है हमारा, ये टॉक्सिन का नाम है। ठीक, इसे क्या करता है, अदर मैराइन एनिमल्स को किल करता है, और ह्यूमन में क्या काज करता है, पैरालिसिस। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया क्या पढ़ाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे मेरा भी सपोर्ट हो। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बातें नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हैव ए नाइस डे।